हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है दृष्टि साइंस में। जैसे आपको पता है कि दृष्टि साइंस आपके लिए लाया है फ्री एजुकेशन बीएससीबी के लिए यानी बिहार बोर्ड के लिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि ये पुराना एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर था। ठीक है, इसमें हम लोग का न्यू एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे। लेकिन हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ना है, पुराना एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड अभी तक हम लोग का चैप्टर रिमूव नहीं किया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको समझने से पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानते हैं। ठीक है, बेसिक को समझते हैं। ठीक है, आइए बायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, इंग्लिश में बायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड में बटा होता है, एक बायो और एक लोगोस। बायो और एक लोगोस। ठीक है, देखो बायो का मतलब जो होता है वो होता है जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। वही लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन होता है। ठीक है, जीवन और अध्ययन। देखो ये जो है निर्जीव पदार्थ है, मैं सजीव पदार्थ हूं। मैं सजीव हूं, ये क्या है? निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव और सजीव यानी जीवन किसमें मिलेगा? इसमें कि मुझ में? मुझ में मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं क्या हूं? सजीव हूं, यानी जीवन किसमें मिलता है? सजीव में मिलता है। सजीवों का अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सजीवों का अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था वो देखेंगे। देखो जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान शब्द ये दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक है लेमार्क और एक ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क। ठीक है, और बायोलॉजी का पिता यानी जीव विज्ञान का पिता हम लोग किसको बोलते हैं? जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटे हैं वो देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए जीव विज्ञान ना दो बराबर भागों में बटा है। कितना? दो भागों में बांटे हैं जीव विज्ञान को। एक तो जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, एक वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक है, अब बोलोगे सर जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है? देखना भाई, जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान है क्या है, समझ में आ जाएगा। जंतु मतलब जीव जंतु। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। वही वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसका फादर देखते हैं, पिता देखते हैं कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है। जंतु विज्ञान का पिता हम लोग बोलते हैं किसको? अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। वही वनस्पति विज्ञान का पिता हम लोग बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। ठीक है ना। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चालू करते हैं चैप्टर का नाम से ही हम लोग पहले चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये देखेंगे क्या है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले हम लोग पादपों को जानेंगे, उसके बाद पुष्पों को जानेंगे। ठीक है, पहले पादप को जानते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? आइटलर। क्या नाम था?
आई कलर, उसका नाम था आई कलर। उन्होंने पादप जगत को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा था। एक तो क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, और एक फिनेरोगेमस, फिनेरोगेमस। ठीक है। क्रिप्टोगेमस वैसे पादप जिसमें बीज नहीं होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। बीज रहित होते हैं। ठीक है। फिनेरोगेमस वैसे पादप जिसमें बीज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये बीज युक्त होते हैं। क्या होते हैं? बीज युक्त होते हैं। समझना, क्रिप्टोगेमस बीज रहित होते हैं, फिनेरोगेमस क्या होते हैं? बीज युक्त होते हैं। क्रिप्टोगेमस को उस समूह को रखा गया क्रिप्टोगेमस में जिसमें क्या नहीं होते हैं? बीज नहीं होते हैं। इसमें ना 3 समूह को रखा गया। कितने समूह को? 3 समूह को। समझना, इसमें 3 समूह को रखा गया। एक तो थैलोफाइट, और एक ब्रायोफाइट, और एक टेरिडोफाइट। फाइट का मतलब जो होता है भाई, पादप होता है। फाइट का मतलब क्या होता है? पादप होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और थैलोफाइट, ये तीनों किसके अंतर्गत रखा गया? क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत रखा गया। इन समूहों में क्या, इन पादपों में क्या नहीं होते हैं? बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होते हैं। ठीक है, सीडलेस होते हैं। उसके बाद फिनेरोगेमस। अब देखना, फिनेरोगेमस को ना 2 भागों में बांटा था। कितने? 2 समूह में रखा गया है। एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को ना हम लोग अनावर्त बीज बोलते हैं। अनावर्त बीज बोलते हैं। जिम्नो का मतलब जो होता है भाई, अनावर्त होता है। क्या होता है? अनावर्त होता है। वही एंजियो का मतलब होता है आवर्त। क्या होता है? आवर्त होता है। ठीक है। स्पर्म का मतलब जो होता है, स्पर्म का मतलब होता है बीज। इसको क्या बोलते हैं? अनावर्त बीज बोलते हैं। वही यहाँ पे क्या होता है? एंजियो का मतलब आवर्त, स्पर्म का मतलब बीज। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बीज बोलते हैं। आवर्त बीज बोलते हैं। ठीक है। अनावर्त बीज, ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? अनावर्त बीज बोलते हैं। वही ऐसा बीज जिसके ऊपर आवरण मिलेगा, उसे हम लोग आवर्त बीज बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को हम लोग नग्न बीज भी बोलते हैं। अनावर्त बीज को क्या बोलते हैं? नग्न बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नग्न बीज भी बोलते हैं। ठीक है। अब नग्न बीज पादप जो होते हैं ना, नग्न बीज पादप, ये सुनना, नग्न बीज पादप जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, आकुलित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था कि नग्न बीज पादप आगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं या त्रिगुणित होते हैं। तो याद रखना, नग्न बीज पादप जो होते हैं वो आगुणित होते हैं। क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। वही आवर्त बीज पादप जो होते हैं वो होते हैं त्रिगुणित। क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या देखें। हम लोग पादप जगत को, एक वैज्ञानिक था आइकलर, जिन्होंने क्या किया, पादप जगत को 2 समूह में रखा। कौन कौन सा? एक क्रिप्टोगेमस और एक फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अंदर वह पादप को रखा गया जिसमें बीज नहीं होते हैं, और फिनेरोगेमस के अंदर वह पादप को रखा गया जिसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प के बारे में। पुष्प जो ना एक लैंगिक संरचना है। ठीक है। अब देखो एक बात और, हम लोग जब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म वाले पादप में ना पुष्प होते हैं, इसलिए इसमें एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं ये चैप्टर को। ठीक है ना। देखना, पुष्प के बारे में पहला क्वेश्चन है। पुष्प जो है ना, प्रोतंत्र का रूपांतरित भाग है। क्या है? पुष्प प्रोतंत्र का क्या है? रूपांतरित भाग है। रूपांतरित भाग है। ठीक है। अब देखो, पुष्प प्रोतंत्र का रूपांतरित भाग है। ठीक है। अब क्यों रूपांतरित भाग है, क्यों बोले सर? देखना, देखो ये पादप है,
ये क्या है? पादप है भाई, ये पादप है, इसमें दो भाग है, ठीक है। ये नीचे वाला भाग को जो हम लोग बोलते हैं मूल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग को यहां क्या निकलेगा? पुष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? पुष्प निकलेगा। ये वाला भाग को हम लोग बोलेंगे प्रहोतंत्र। क्या बोलेंगे? प्रहोतंत्र, ठीक है। इसलिए प्रहोतंत्र का रूपांतरित भाग बोलते हैं, या फिर पुष्प एक रूपांतरित तना है, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन को ना हम लोग, पुष्प का अध्ययन को, पुष्प का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, एंथोलॉजी बोलते हैं। वही पुष्प की खेती। तीसरा पॉइंट है इसमें पुष्प की खेती, पुष्प की खेती, पुष्प की खेती, पुष्प की खेती को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प की खेती, फ्लोरिकल्चर, पुष्प का अध्ययन, एंथोलॉजी, और पुष्प क्या है? एक प्रहोतंत्र का रूपांतरित भाग है, ठीक है ना। आइए पुष्प का संरचना देखते हैं। अब क्या देखेंगे? पुष्प का संरचना, पुष्प का संरचना, पुष्प का संरचना देखते हैं भाई। आओ पुष्प का संरचना देखते हैं। ये देखना, मेरे साथ बनाओ, ठीक है। एक बार बना लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। बनाना भाई, वीडियो देख के काम नहीं होगा, कॉपी और पेन लेके बैठो साथ में, ठीक है। बनाओ साथ में, हर एक पार्ट पुष्प का पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई। अपने इसका नामकरण जानते हैं। क्या जानते हैं? नामकरण जानते हैं। पहले देखना, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दल। दो नाम क्लियर। अब देखना, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवरंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवरंत, ठीक है। इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये पुष्पासन क्या है? अब भाई तुम अभी चेयर में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या है? आसन है। वैसे ही ये पुष्प इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये पुष्प का आसन है, इसलिए इसको क्या बोले? पुष्पासन बोले, ठीक है। पुष्पवरंत देख लिया। इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। इसको बोलते हैं हम लोग पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। कोई दिक्कत भाई? नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, वर्तिका। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। नामकरण कर लेना, ठीक है। ये है। अब ये पुष्प जो है, ये गुड़हल का पुष्प है। किसका पुष्प है? गुड़हल का पुष्प है, ठीक है। गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल का पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। इसमें दो लिंग मिलता है, एक नर और एक मादा, ठीक है। देखना, ये पुष्प को थोड़ा छोटा करता हूं मैं। परागकोश और तंतु, परागकोश और तंतु को मिला के हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर जो है एक नर जनन भाग है। क्या है? एक नर जनन भाग है, नर जनन भाग है। क्या है? पुंकेसर एक नर जनन भाग है। ऐसे याद रखना, पौ से पुरुष, पौ से पुंकेसर। पुरुष क्या होते हैं? नर होते हैं। और पुंकेसर भी क्या है? नर जनन अंग है, भाग है, ठीक है। वही अंडा से वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका, और अंडा से,
अंडा से। ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों है मादा जनन भाग या अंग, मादा जनन अंग है, ठीक है, याद रखना। देखो इसको हम तीनों को मिला के बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर, स्त्री मतलब लड़की और लड़की क्या होते हैं? मादा होते हैं, ठीक है, फीमेल। ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, पुष्प पत्र को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पुष्प पत्र पढ़ेंगे। पुष्प पत्र पढ़ेंगे। पुष्प पत्र, ठीक है। सिंपल देखना पुष्प पत्र को। पहले मैं लिखता हूं, पहला में दल, क्या है? दल। दूसरा में बाह्य दल। तीसरा में पुंकेसर, पुंकेसर। चौथा में स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। देखो भाई पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, किसको? पुंकेसर के समूह को, यानी दल के समूह को, सॉरी पुंकेसर तो यहां है, दल के समूह को ना, दल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। वही बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज बोलते हैं। वही पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं भाई? पुंकेसर के समूह को हम लोग पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। वही स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं, स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ये हम लोग के पास 4 पुष्प पत्र है। कितने? 4 पुष्प पत्र है। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये क्या है? पुष्प पत्र है। इसमें से ना 2 को, यानी दलपुंज और बाह्य दलपुंज को हम लोग बोलते हैं सहायक पत्र। क्या बोलते हैं? सहायक पत्र। क्या बोलते हैं? सहायक पत्र, ठीक है। वही पुमंग और जायांग को बोलते हैं हम लोग आवश्यक पत्र, आवश्यक पत्र। यानी ये होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो लैंगिक जनन पुष्प में नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करता है? लैंगिक जनन करने के लिए सहारा देता है। किसको? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। किसको? पुमंग और जायांग को क्या करता है? सहारा देता है। क्या करने के लिए? लैंगिक जनन करने के लिए, ठीक है। ये याद, ये उतार देना, ठीक है, ये उतार लोगे, ठीक है। इससे एमसीक्यू बनेंगे और एमसीक्यू में दिखा रहा हूं अभी तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसका नामकरण करना तुम लोग पहले। इसका नामकरण क्या करोगे? मैं अगर पूछूं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पवरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये सब तुम अपने से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नामकरण करना, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन, और जवाब देना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को हम लोग टच नहीं करेंगे, पुंकेसर के बारे में अलग से पढ़ेंगे, एक अलग ही टॉपिक है पुंकेसर के बारे में, तब इसको टच करेंगे, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखो, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? मैं अभी बोला पुष्प के मादा जनन अंग को, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को क्या बोले भाई? स्त्री केसर के समूह को क्या बोले? जायांग। क्या बोले? जायांग। यानी इसका आंसर क्या होगा भाई? जायांग होगा। क्या होगा? जायांग होगा, ठीक है। उसके बाद आओ दूसरे क्वेश्चन में। स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? यहां में स्त्री केसर का 3 भाग है। कौन कौन सा देखना? यह है स्त्री केसर का 3 भाग। इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय, अंडाशय। इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका, वर्तिका। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। कोई दिक्कत? ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, ठीक है भाई। आते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वर्तिकाग्र भी होगा, अंडाशय भी होगा और वर्तिका भी होगा, ठीक है। अंडाशय भी होगा।
अब देखना, पुष्प पत्र पर ये कितना था, 4। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, बाह्य दलपुंज यानी सेपस, कुछ जानकारी रखना है इसके बारे में। ठीक है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, यानी अगर तुमको पूछेगा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र को क्या कहते हैं, तो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। इसके एकल सदस्य को हम लोग बाह्य दल बोलते हैं, यानी केलक्स बोलते हैं। ठीक है, बाह्य दल बोलते हैं। और इसके समूह को क्या बोलते हैं, सेपल्स यानी बाह्य दलपुंज बोलते हैं। आते हैं दूसरा में, दूसरा है दलपुंज। यह पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों का चक्र है। ठीक है, पंखुड़ियों का चक्र होता है। इसके एकल सदस्य को दल यानी कोरोला कहते हैं। दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज पुष्प के सहायक अंग है। सहायक अंग है, सहायक मतलब सहारा देना, यानी ये पुष्प को लैंगिक जनन करने के लिए सहारा देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सहायक अंग। ठीक है ना, यह पुष्प के रंगीन पंखुड़ियों का चक्र होता है। ठीक, इसके एकल सदस्य को क्या, कोरोला कहते हैं। पढ़ लिए, ठीक है, डबल टाइपिंग हो गया है, मिस्टेक। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक। आते हैं जायांग में, तीसरा पॉइंट। जायांग यह पुष्प का मादा जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसके एकल सदस्य को गाइनोसियम कहते हैं, एकल सदस्य को। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पुष्प का अध्ययन को क्या कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने बोला पुष्प क्या है, एक रूपांतरित पुष्पवत तंत्र का भाग है। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरित तना भी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अभी, पुष्प क्या है, एक रूपांतरित तना भी है। ठीक है ना, पुष्प का अध्ययन बोला है भाई, अध्ययन याद रखना, क्या बोल रहा है, अध्ययन यानी स्टडी। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। मैंने बोला पुष्प का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पुष्प की खेती को क्या कहते हैं। पुष्प की खेती को हम लोग भाई फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प का अध्ययन को एंथोलॉजी, पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, पुष्प क्या है। मैंने बोला पुष्प एक रूपांतरित जड़ है क्या, नहीं। पुष्प एक रूपांतरित तना है क्या, पुष्प एक रूपांतरित पत्ती है क्या, पुष्प एक रूपांतरित बीज है क्या। मैं बोला कि पुष्प एक रूपांतरित तना है। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित तना है। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, आते हैं हम लोग पुष्प के सबसे बाहरी चक्र। मैंने बोला कि पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या होता है। देखना, पराग का निर्माण करना, नहीं भाई ये पराग का निर्माण नहीं करता है। और बीज का विकास करना, ये बीज का विकास भी नहीं करता है। प्रजनन करना, ये तो रिप्रोडक्शन नहीं करता है भाई, ये सहारा देता है, ये सहायक अंग में आता है। बाह्य दल और दल क्या आते हैं, सहायक अंग में आते हैं। ये सहारा देता है, प्रजनन नहीं करता है। ठीक है, ये पुष्प के भीतरी भागों का रक्षा करता है। बाहर से पुष्प के सभी भीतरी भागों का क्या करता है, रक्षा करता है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग पुष्प के रंगीन पंखुड़ियों। पंखुड़ियों जब मैं बोला ना भाई पंखुड़ी आएगा तो दल चक्र याद रखना, कोरोला जिसको बोलते हैं, दल चक्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पुष्प के रंगीन पंखुड़ियों को क्या क्या कहते हैं, दल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दल चक्र कहते हैं। आते हैं फिर क्वेश्चन में, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज पुष्प के कौन सा अंग है। मैंने बोला पुष्प का सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग है, सहायक पत्र है। ठीक है, और एक क्या होते हैं, आवश्यक पत्र या अंग। ठीक है, आवश्यक पत्र अंग में कौन आएंगे, पुमंग और जायांग आएंगे। पुमंग और जायांग आएंगे। ठीक है, आते हैं फिर पुष्प के पंखुड़ियों का एकल सदस्य को क्या कहते हैं। पंखुड़ी आया भाई, पंखुड़ी तो पंखुड़ी यानी एकल बोला है, एकल सदस्य बोला है, तो क्या हो जाएगा, पंखुड़ी आया तो दल होगा, पंखुड़ी आया तो क्या होगा, दल होगा। और इसके अगर समूह पूछे, ग्रुप पूछे, समूह पूछे तो क्या होगा भाई, दलपुंज हो जाएगा। क्या होगा, दलपुंज हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या है, सहायक अंग है, याद रखना भाई, मिस्टेक नहीं करना। आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन में, पुष्प का मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, फीमेल बोला है यानी मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर।
स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के हम लोग समूह को क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पुंकेसर तो होगा नहीं, एंड्रोसियम तो होगा नहीं, वर्तिकाग्र तो होगा नहीं, यानी आंसर हो जाएगा गाइनोसियम। क्या होगा? गाइनोसियम, ठीक है। आप लोगों के लिए डीपीपी यानी 2 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्या करना? सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है आपका, पुष्प के नर जनन भाग का संरचना, और एक बनाना पुष्प के मादा जनन भाग का संरचना। पुष्प के मादा जनन भाग का संरचना, ठीक है। आप दृष्टि साइंस में जुड़े रहिए, आपको बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहां पढ़ना है और एनसीईआरटी का रीडिंग मारना है, कुछ नहीं करना है। 12 एनसीईआरटी का रीडिंग मारना है। मैं बोलूंगा आप क्लास कीजिए, क्लास करने के बाद क्या कीजिए? आप एनसीईआरटी खोलिए। क्या खोलिए? एनसीईआरटी खोलिए, ठीक है। एनसीईआरटी का कीजिए लाइन बाय लाइन क्या मारिए? रीडिंग मारिए, ठीक है। बिहार बोर्ड जो है हम लोग का बीएससीबी जो है हम लोग का, ये बायोलॉजी में ही ऐसा है कि एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन उठाता है। बाकी सब में क्या करता है? वो प्रीवियस उठाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी, मैं बोला कि बायोलॉजी एनसीईआरटी देखना है और शुरू से देखना है, हर एक चैप्टर वाइज देखना है। ये नहीं कि न्यू एनसीईआरटी में पढ़ना है, पुराना एनसीईआरटी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि हम लोग का अभी बुक से चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए? ये चैप्टर पढ़े यानी 1-2 पेज आप जाके रीडिंग मारिए, रीडिंग मारने के बाद एमसीक्यू सॉल्व किए। वैसे मैं तो एमसीक्यू सॉल्व करा दिया, जितना पढ़ा है उतना सॉल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही, रखते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करके, और सब्सक्राइब कर देना।